हेलो एवरीवन, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम से और द हिंदू न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए उसको नोट डाउन करते हैं। तो 14 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे हमारे द हिंदू करंट अफेयर्स से उनको देखेंगे एक बार। चलिए फटाफट से इसको कवर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु लेवेंडर स्केयर ये चर्चा में है। फर्टिलाइजर्स, फ्लाइंग स्क्वाड, यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और मुखाकृति पहचान तकनीक, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। देखिए इस सीरीज को मैंने शुरू किया था 1 जून 2022 से और इसको कवर करते करते हमने पूरा जून कंप्लीट कर लिया और करते करते हम लोग आ गए हैं 14 जुलाई पे। तो ये ऐसे ही कवर करते रहेंगे हम लोग डेली बेसिस पे। तो चलिए एक एक करके सारे इसके पॉइंट्स को देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य हमारा पहला पॉइंट है लेवेंडर स्केयर। ये क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1961 से 68 तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नेतृत्व किया था और कथित तौर पर नासा में लेवेंडर स्केयर में एक भूमिका निभाई थी। लेवेंडर स्केयर 1950 और 60 के दशक के दौरान अमेरिकी सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले LGBTQ कर्मचारियों का पार्श्वीकरण मार्जिनलाइजेशन करना था। इसे अक्सर विच हंट के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें LGBTQ समुदाय से होने वाले संदेह होने पर कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। लेवेंडर स्केयर ये क्या है, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा है फर्टिलाइजर्स फ्लाइंग स्क्वाड। उर्वरक विभाग ने उर्वरकों के किसी भी विपथन, कालाबाजारी और मिलावट की जांच के लिए एक समर्पित अधिकारी को उर्वरक उड़न दस्ते फर्टिलाइजर्स फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में नियुक्त किया है। लगभग 10 लाख टन दुनिया भर में 6,000 करोड़ के आसपास कृषि ग्रेड यूरिया कोटिंग की आवश्यकता के बावजूद हर साल औद्योगिक उपयोग के लिए जो है विपथित डाइवर्टेड किया जा रहा है। सब्सिडी वाले यूरिया को मुख्य रूप से उद्योगों की ओर मोड़ा जा रहा है। कृषि ग्रेड यूरिया नीम लेपित होती है, जबकि तकनीक ग्रेड यूरिया नीम लेपित नहीं होती है। कुछ रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से नीम कोटिंग को हटा दिया जाता है, फिर यूरिया का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या है, ये घाटा की बात करें तो भारत की यूरिया की वार्षिक घरेलू मांग लगभग 350 लाख टन है, जिसमें से 260 लाख टन स्थानीय स्तर पर उत्पादित किया जाता है, जबकि शेष आयात किया जाता है। सब्सिडी की बात करें तो उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण सरकार वार्षिक उर्वरक सब्सिडी बिल चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की होने की संभावना है। उद्योगों के लिए अत्यधिक आवश्यकता की बात करें तो औद्योगिक उपयोग के लिए लगभग 13 से 14 लाख टन की तकनीकी ग्रेड यूरिया की वार्षिक आवश्यकता है, जिसमें से देश में केवल 1.5 लाख टन का उत्पादन होता है। यूरिया के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे राल, गोंद, प्लाईवुड, क्रॉकरी, मोल्डिंग पाउडर, पशु चारा, डेयरी और औद्योगिक खनन विस्फोटों में किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा ये है क्या, यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल आर क्रेमर के बेहतर नीति विश्लेषण और निर्माण के लिए भारत में यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण यानी कि रैंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल RCT की मांग की है। यह RCT क्या है, तो यह प्रभाव मूल्यांकन का एक प्रयोगात्मक रूप है, जिसमें कार्यक्रम या नीति हस्तक्षेप प्राप्त करने वाली आबादी को योग्य आबादी में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और एक नियंत्रण समूह को उसी योग्य आबादी से यादृच्छिक रूप में चुना जाता है। उदाहरण के लिए, क्या मोबाइल टीकाकरण वैन या अनाज की एक बोरी उपलब्ध कराने से ग्रामीणों को अपने बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और फिर एक RCT के तहत गांव के परिवारों को समूहों में विभाजित किया जाएगा, इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा, फिर विभिन्न प्रयोग किए जाएंगे और इस तरह से के आधार पर प्राप्त साक्ष्य तय करेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है। तो इसको भी ज़रूर एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो के साथ क्रेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2019 में स्वेरिग्स रिक्स बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रसद मुद्दों और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बाधित हो रहा है,
फिर भी 39 कंटेनरों के साथ एक रूसी ट्रेन भारत आने के लिए ईरान में प्रवेश कर चुकी है। INSTC के बारे में बात करें तो सितंबर 2000 में भारत, ईरान और रूस द्वारा सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बहुमॉडल परिवहन परियोजना अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INST पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह कॉरिडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान तथा सेंट पीटर्सबर्ग से होकर गुजरते हुए कैस्पियन सागर से जोड़ने वाला सबसे छोटा बहुमॉडल परिवहन मार्ग होगा। तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना अच्छे से। अगर बात करें INSTC माल ढुलाई के लिए जहाज़, रेल और सड़क मार्ग पर का जो है 7200 किलोमीटर लंबा बहुविधिक मल्टी मोड नेटवर्क है। यह मार्ग ईरान और अजरबैजान के जरिए भारत और रूस को जोड़ता है। नेक्स्ट आया है ये पॉइंट, मुखाकृति पहचान तकनीक। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 रिटेल चेन बनिंग्स और केमार्ट की जांच की जा रही है कि वे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ग्राहकों का डेटा बिना उनकी जानकारी के स्टोर कर रहे हैं। फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि इसी को मुखाकृति पहचान बोलते हैं हिंदी में, तकनीक लोगों के चेहरे को तस्वीरों या वीडियो फुटेज से एक अनोखे फेस प्रिंट के रूप में कैप्चर करके काम करती है। तकनीक किसी व्यक्ति के चेहरे को सत्यापित करने में मदद कर सकती है, किंतु यह गोपनीयता संबंधी कई मुद्दों को भी उठाती है। अब बात करते हैं तो भारत में इस तकनीक का प्रयोग तेलंगाना पुलिस ने अपनी मुखाकृति पहचान सुविधा शुरू की 2018 में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की DG यात्रा ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मुखाकृति पहचान प्रणाली का उपयोग किया। NCRB का अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम स्वचालित चेहरे की पहचान का उपयोग करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो ये 14 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर से सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। लेवेंडर स्क्वायर, फर्टिलाइजर्स, फ्लाइंग स्क्वाड, यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और मुखाकृति पहचान मतलब फेस रिकॉग्निशन टेक्निक के बारे में। देखो, इस सीरीज को शुरू करने का पर्पस मैं हमेशा बताता हूँ रिवीजन, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सीरियस हो, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर करते हो। तो न्यूज़पेपर जिस नोट्स में कर रहे हो ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में हैं या नहीं, इसीलिए ये सीरीज मैं कंटिन्यू करता हूँ। शेयर करिएगा, पीछे के सभी जरूर वीडियोस को देखते रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और बताइए किस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएं। UPSC करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।